नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रिंटिंग के कार्य। प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग किस प्रकार से कार्य करती है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था प्रिंटिंग की खोज कैसे हुई और प्रिंटिंग किस प्रकार से अपने वर्तमान स्वरूप में पहुँचा। आज की इस कमाल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंटिंग के कार्य कौन से हैं और प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दशकों में जो है कमर्शियल प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है काफ़ी फलती फूलती रही है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रिंटिंग के क्षेत्र में एक नया आविष्कारिक कदम हुआ है और कुल मिलाकर के प्रिंटिंग का एक नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। इसीलिए कुल मिलाकर के अनेक तरह से प्रिंटिंग मशीन का यूज़ किया जा रहा है। नए नए टेक्नोलॉजी, नई नई विधियाँ मार्केट्स में आ चुकी हैं और अलग अलग प्रकार से प्रिंटिंग का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि अलग अलग मशीनें प्रिंटिंग प्रकाश का यूज़ करती हैं, इसलिए प्रिंटिंग करने के लिए मशीनों का चुनाव जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 10 प्रकार की प्रिंटिंग है। 10 प्रकार की प्रिंटिंग हमारे सामने दी हुई हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफसेट और लिथोग्राफिक्स प्रिंटर की। ठीक है, पहले प्रिंटिंग का प्रकार है आपका ऑफसेट और लिथोग्राफिक्स प्रिंटर। दूसरा है फ्रेंड्स आपका इंग्राव्यू प्रिंटर्स। तीसरा होता है आपका थर्मोग्राफी प्रिंटर। उसके पश्चात इनवॉइसिंग प्रिंटर्स, उसके पश्चात डिजिटल प्रिंटर्स, फिर आपका लेटर प्रेस प्रिंटर, उसके पश्चात होता है दोस्तों स्क्रीन प्रिंटर, उसके पश्चात होता है आपका कैर्व प्रिंटर, फिर उसके पश्चात आपका फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग, फिर होता है आपका लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसे लगभग 13-14 प्रकार के प्रिंटर हमारे सामने दिए हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, ऑफसेट प्रिंटर किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की। ऑफसेट प्रिंटिंग अगर बात करते हैं तो ऑफसेट प्रिंटिंग को लिथोग्राफिक्स मतलब कि ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। लिथोग्राफिक्स ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफसेट प्रिंटिंग जो है वर्ल्ड की एक सर्वव्यापी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, वर्तमान में हम जिस पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पद्धति से हम लोग अभी प्रिंटिंग करते हैं, वो मुख्य रूप से ऑफसेट प्रिंटिंग ही होता है। अगर हम ऑफसेट प्रिंटिंग की बात करते हैं तो वर्ल्ड की सर्वव्यापी प्रिंटिंग है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि विश्व का लगभग 40% जो प्रिंटिंग का कार्य है वो पूरा का पूरा प्रिंटिंग का कार्य किसकी सहायता से किया जा रहा है, तो वो पूरा कार्य जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग की सहायता से ही किया जा रहा है। किसकी सहायता से किया जा रहा है? ऑफसेट प्रिंटिंग की सहायता से ही किया जा रहा है। इसको आप याद रखेंगे। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इसकी कंडीशंस ये है कि ऑफसेट प्रिंटिंग की लागत जो है फ्रेंड्स वो कम भी है और सस्ती भी पड़ती है। इसलिए मतलब ये प्रिंटिंग गुणवत्ता और अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रिंटिंग के कार्य, ऑफसेट प्रिंटिंग के कार्य जो है वो अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। और चूँकि ये कुल मिलाकर के सस्ती भी है और लागत भी इसमें कम लगती है, इसीलिए आम आदमी भी इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग का ये मतलब की विशेषताएं हैं। अगर हम इस प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ऑफसेट प्लेट एल्यूमिनियम जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक तथा उसमें और भी कुछ धातुएं रहती हैं, उससे मिलकर के इसकी क्या बनती है, एक प्लेट बनती है। ऑफसेट प्रिंटिंग की जो प्लेट होती है जिससे प्रिंटिंग का कार्य होता है, उसमें ये सब चीज़ें मतलब ये सब पदार्थ से मिलकर के बनती है, जिस पर फोटो सेंसिटिव पदार्थ की परत चढ़ी हुई रहती है। क्या फ्रेंड्स? फोटो सेंसिटिव पदार्थ की जिस पर परत चढ़ी हुई रहती है। ऑफसेट प्रिंटिंग में कागज़ और प्रिंटिंग फ्लैक्स के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या होता है, प्रिंटिंग प्लेट के मध्य में सीधा संपर्क नहीं होता और क्यों कुल मिलाकर के जिसके कारण जो रहता है ऑफसेट प्रिंटिंग की प्लेट अन्य प्रिंटिंग प्लेट की तुलना में अधिक समय तक चलती है। ठीक है, अब जब सीधा संपर्क नहीं होगा तो उसकी प्लेट ऑटोमेटिकली ही, ये सही बात मतलब कि होगा कि वो प्लेट जो है वो अत्यधिक समय तक के चलेगी, यानी जल्दी वो प्लेट ख़राब नहीं होगी। ऑफसेट प्रिंटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के सिलेंडर होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका फ्लैट सिलेंडर, उसके पश्चात दूसरा होता है आपका रबर ब्लैंकेट सिलेंडर, तीसरा होता है आपका इम्प्रेशन सिलेंडर। ऐसे 3 प्रकार के इसमें सिलेंडर्स होते हैं। किसमें? आपकी जो ऑफसेट प्रिंटिंग है उसमें। प्लेट सिलेंडर पर क्या होता है फ्रेंड, प्लेट सिलेंडर पर प्लेट को कसा जाता है। सबसे पहले प्लेट सिलेंडर जो होता है उस प्लेट सिलेंडर के ऊपर सबसे पहले मतलब सिलेंडर को कसा जाता है। ठीक है, सिलेंडर कसने के पश्चात इसमें आपको याद रखना है, सिलेंडर जब कस लिया जाता है तो सिलेंडर कसने के बाद उसमें ब्लैकेट सिलेंडर की पर रबर को कस देते हैं। ठीक है, सिलेंडर पर सबसे पहले हम कसने के पश्चात ब्लैकेट सिलेंडर पर रबर को कस लिया जाता है। उसके पश्चात आपको याद रखना है, रबर कसने के पश्चात फिर क्या होता है कि और इम्प्रेशन सिलेंडर जो रहता है वो कागज़ को ब्लैंकेट सिलेंडर के साथ संपर्क में ला करके दिखाने का कार्य करता है।
जिसमें प्लेट सिलेंडर की इमेज व आकृति रबर प्लेकेट सिलेंडर पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी जो सिलेंडर जिस पर मतलब आकृति छपी थी वो पूरी आकृति रबर ब्लैंकेट सिलेंडर पर ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब ब्लैंकेट सिलेंडर क्या करता है, इम्प्रेशन सिलेंडर के साथ संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, वो रबर दब करके आकृति जा करके क्या हो जाती है, कागज़ पर छप जाती है। इस प्रकार से मतलब ऑफसेट प्रिंटिंग में कार्य किया जाता है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं तो सिलेंडर के साथ संपर्क में आता है, इमेज की आकृति कागज़ पर छप जाती है। ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट ऑपरेट्स मतलब कि ऑफसेट प्रिंटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट जो होता है वो ऑफसेट प्रिंटिंग में प्लेट बनाने के लिए कंप्यूटर ग्राफ प्रिंट आउट के लिए नेगेटिव पॉजिटिव तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट को शीशे में टेबल में रख दिया जाता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। एक लेआउट इस बात पर निर्भर करता है कि प्रिंट किए जाने वाले कागज़ की एक शीट पर कितने पेपर आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें सामान्यतः 3 प्रकार से लेआउट होते हैं, ठीक है। मतलब जब ऑफसेट प्रिंटिंग में आप लोग जब काम करते हैं तो एक साथ हम उनमें 3 पेपर को तो दोस्तों ऑफसेट प्रिंटिंग का मैं यहाँ पे आपको चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं ऑफसेट प्रिंटर कुछ इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ यहाँ पर हम लोग ये मतलब एक पेपर को ओपन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑफसेट प्रिंटिंग कुछ इस प्रकार से मतलब ये प्रिंटिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रिंटिंग दिया हुआ है, इस इमेज को हम लोग यहाँ से कॉपी इमेज कर लेते हैं और इसको यहाँ ले आकर के पेस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि ऑफसेट प्रिंटिंग की पूरी कार्यविधि होती है। देख सकते हैं आप ऑफसेट प्रिंटिंग का ये पूरा का पूरा यहाँ चित्र बना हुआ है, जिसमें टोनर और ब्लैंकेट यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं सिलेंडर्स, और किस प्रकार से प्रिंटिंग यहाँ पे छप करके जाकर के इसको प्रिंट होगा ये आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं आगे। एक लेआउट इस बात पर निर्भर करता है कि प्रिंट में कितने प्रकार से आप कागज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि तो फ्रेंड्स एक शीट पर आप 3 पेपर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, एक शीट पर 3 पेपर प्रिंट कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको एक बात और ध्यान देना है, वो होता है एक शीट पर 8 पेपर और एक शीट पर 16 पेपर, सॉरी ये 3 नहीं है, एक शीट पर आप 4 पेपर प्रिंट कर सकते हैं। कितने? 4 पेपर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से प्रिंट होगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 4 प्रकार से मतलब कि पेपर प्रिंट होंगे। एक शीट पर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए आधा नीचे जा चुका है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अभी। ये थोड़ा चेंज हो चुका है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं एक शीट पर 8 पेज में कुछ इस प्रकार से पेपर प्रिंट होंगे, और एक शीट पर 16 पेज की अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का डेमो आपके सामने बना हुआ है, देख सकते हैं। यानी कि 1, उसके पश्चात सबसे ऊपर 2, सबसे लास्ट में 3, तो इधर 4, फिर ये 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 8, उसके पश्चात 9 10, ये 9 10 तो 11 12 और 13 14 15 16, कुछ इस प्रकार से मतलब कि क्या होती है प्रिंटिंग की इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात अब हम बात करने वाले हैं कि किसी बुक के लिए प्रिंटिंग शीट में दोनों ओर की मतलब की जाने वाली प्रिंटिंग, ठीक है। अगर किसी बुक के लिए अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो शीट के दोनों ओर की जाती है, इसलिए इन लेआउट पर भेजे स्कोर इस बात पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रिंट होने के बाद शीट को फोल्ड करने पर पेज संख्या एक के पीछे दूसरी आ जाए, तो दोनों के बीच में दोनों के बाद मतलब कि 3 आ जाए। कुल मिला करके हम ऐसा इसको सेट करते हैं फ्रेंड्स, जिसकी सहायता से क्या हो जाए कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा ऑटोमेटिकली पेज सेट करके आ जाए। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा काम किसका था, प्रिंटिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग के अंतर्गत पहला प्रकार हमने देखा ऑफसेट प्रिंटिंग का। तो ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव पेज की, ठीक है। तो ये जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको प्रिंटिंग बताया ऑफसेट प्रिंटिंग किस प्रकार की होती है, उसी प्रकार की बाकी सारी प्रिंटिंग्स भी होती है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने मुख्य रूप से एक प्रिंटिंग के बारे में जाना है, तो इसी प्रकार से सारे प्रिंटिंग्स होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव पेज क्या होते हैं। तो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर ग्राफ प्रिंटिंग से नेगेटिव पॉजिटिव पेज तैयार किए जाते हैं। इन प्लेट का उपयोग प्रिंटिंग में कागज़ पर ऑफसेट ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है।
यह प्लेट जिंक, एल्यूमिनियम तथा प्लास्टिक से बनी होती है, इस बात को आप याद रखिएगा, जिस पर लाइट सेंसिटिव पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है। व्यवहारिक रूप पे अगर बात करते हैं तो व्यवहारिक रूप से बहुत आयात में प्रयोग किए जाने वाली ऑफसेट प्रिंटिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रकार है फ्रेंड्स विपन, दूसरा पिच और तीसरा है आपका पीएस। तो प्लेट्स तैयार अगर कर लेते हैं, जब प्लेट्स तैयार की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, जिसको पहला चरण को बोलते हैं हम लोग ग्रीनिंग, दूसरा होता है आपका एक्सपोजिंग और तीसरा होता है आपका डेवलपिंग। ऐसे 3 प्रकार से प्लेट्स तैयार किए जाते हैं। ग्रीनिंग प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो ग्रीनिंग प्रक्रिया में विपन प्लेट को पहले से ही प्रयोग में लाया जा चुका होता है। जब उस प्लेट को साफ करके उचित केमिकल की कोडिंग की जाती है तथा उसे एक ट्रे पर रख करके उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले कंचे डालते हैं। ठीक है, कंचे डालते हैं, कंचे भर देते हैं और कंचे डालने के पश्चात फिर क्या होता है, वहाँ पे कंचे डालने के पश्चात उसको तब तक के हिलाया जाता है जब तक कि उसकी कोडिंग सही ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हाँ आएगा, चलिए हिंदी कोडिंग काम नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, ये है ही आ रहा, चलिए हलाया जाता है जब तक कि उसकी कोडिंग ना हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब कि जो डीप प्लेट जो होती है उसको कॉस्टिक से धो करके क्या करते हैं, उस पर नाइट्रो केमिकल की एक परत चढ़ा दी जाती है तथा उसको भी एक ट्रे पर रख दिया जाता है तथा उसमें कंचे भरे रहते हैं। ठीक है, कंचे भर देते हैं, कंचे भर करके क्या करते हैं, कंचे भरने के पश्चात ठीक है, कंचे भरने के पश्चात क्या होता है, उसको तब तक हिलाया जाता है जब तक कि उसकी भी कोडिंग पूरी की पूरी सही ना हो जाए। उसके पश्चात पीएस प्लेट पर कोडिंग करने से पहले तो उसमें तो पहले से ही कोडिंग की हुई रहती है। अब इन प्लेट पर नेगेटिव और पॉजिटिव को एक्सप्लोज किया जाता है। इन प्लेट को एक्सप्लोज करने के लिए नेगेटिव अथवा पॉजिटिव को प्लेट्स पर रख करके आर्क क्लैंप के से मतलब कि लैंप से क्या किया जाता है, प्रकाश डाला जाता है। आर्क लैंप से क्या किया जाता है, प्रकाश डाला जाता है, जिससे कि एक्सपोर्ट होने के बाद उनकी डेवलपिंग अच्छे से हो सके। प्लेट्स की डेवलपिंग करने के लिए एक्सपोर्ट की गई प्लेट पर केमिकल मिश्रण लगा करके उन्हें रुई अथवा कंबल से साफ किया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। प्लेट में सफाई के उपरांत उसे पानी से धो करके सुखाया भी जाता है। वैंड व पिच को धूप में रख करके सुखा देते हैं, किंतु पीएस जो प्लेट होती है उसको धूप में रख करके छाया दे करके सुखाया जाता है। धूप में मतलब कि छाया दे करके उसको सुखाया जाता है। ठीक है, सूखने के पश्चात हमारी प्लेट प्रिंटिंग के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है और हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आपका प्रिंटिंग और प्रिंटिंग की पद्धति क्या है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव पेज क्या होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पेज जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं छोटे, जिस प्रकार से कैमरे की रील में छोटे छोटे नेगेटिव होते हैं, मतलब कि परछाई वाले जो बनते हैं वही नेगेटिव्स कहलाते हैं। उस प्रकार के प्लेट्स तैयार किए जाते हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग के कार्य को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को प्रैक्टिकल ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा यूज़ ऑफ डीटीपी क्या है, डीटीपी का महत्व क्या है, डीटीपी किस प्रकार से उपयोग की जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।